Students, how are you? I hope you all are okay. Let me take you 1 minute only. First, पहला क्वेश्चन कि 29 से एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है कि कोरोना बहुत सीरियस है। बिल्कुल हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस है। जितनी चीज़ें देखी जा रही है उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा सीरियस है। तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी शायद ना के बराबर हो, फिर भी देखते हैं क्योंकि अब जीत पे आ चुकी है तो हो सकता है वो लेके रहे ना। तो प्रिकॉशंस हमें लेके चलनी है। हम स्टडी को रोक नहीं सकते। मैं पर्सनली ये भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो जाए ताकि जो आईसीआई की रिजल्ट का डिवीज़न होता है वो पर अटेम्प्ट 15% रिजल्ट देना चाहते हैं, तो कम से कम वो रह ना जाए। और नवंबर में ऐसा नहीं करेंगे कि नवंबर में आपको 15+15 डबल करके दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आप एग्ज़ाम ले ले, वो अच्छी बात है। कम से कम जो भी बच्चों हैं 100 में से 15% कम से कम पास होकर निकल तो जाएँ। ठीक है। सेकेंड थिंग्स, आप लोगों को यूट्यूब पोस्ट में ये चीज़ एक्टिवेट होकर मिल चुका है कि आप लोगों को, ठीक है, वो एक चैप्टर्स को 5 दिन लेंगे कम से कम। बड़े चैप्टरों को, छोटे चैप्टर्स को 2 दिन में ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे और उससे 5 क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट रिविजन्स करेंगे। टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप लिख के प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर आप माइंड में रिकैप करना चाहते हो। माई ओपिनियन विल बी आप लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि आप उससे भी और बेटर क्लैरिटी के साथ आप लिख सकते थे जो आप नहीं लिख पाए, तो आप उसको इम्प्रूव खुद ही कर पाओगे। ठीक है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हम आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस भी मैं आईसीआई के मॉड्यूल का ही फॉलो कराऊंगा। और जैसे ही सब हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन डायरेक्टर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको एक बार सीरीज में रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको सीरीज भी याद रहे। ठीक है। तो आपने 149 सबसेक्शन 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया और 3 भी पढ़ लिया। 149 सबसेक्शन 1, ठीक है, 2 और 3 पढ़ लिया। तो अब हम 149 4 पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 149 4 इंड में दिया हुआ है तो हम वो वहाँ पढ़ लेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट चलते जो दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। अगला आता है 152, ध्यान से सुनना। अब अगला आता है 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। मेरी बातें सुनना, रिवीजन में बहुत काम आएंगी। 152 में सबसे पहला ये जो लाइन लिखा हुआ है आप रीड करना। बोलता है कि जब तक आर्टिकल में कुछ और ना लिखा हो, जब तक आर्टिकल में कुछ और ना लिखा हो, जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होते हैं एमओए के, जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होते हैं एमओए के, वही माने जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, वही माने जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर जब तक आर्टिकल में कुछ और ना लिखा हो। ठीक है, पक्का। बोलता है 1% कंपनी के केस में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 1% कंपनी, एक बंदे का कंपनी। एक बंदे का कंपनी मतलब वही बंदा क्या माना जाएगा, तब तक डायरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, 1% कंपनी में वही बंदा माना जाएगा, एक तब तक डायरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, ये इन सिंपल वर्ड्स वाली लैंग्वेज को बुक में आप लिख लेना स्किप। बुक में आप क्या लिख लेना स्किप, ताकि मैं आपकी स्टडी मॉड्यूल को और कंसाइज कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, अगला देखो कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर में क्या बोलता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर में क्या बोलता है, बोलता है कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। एक्ट में कहीं और कुछ भी लिखा हुआ है तो, अगर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करो, वरना जितने भी डायरेक्टर होते हैं ना, ऑल डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होंगे, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। मतलब एक्ट में कहीं और लिखा हुआ है कि बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे 161 की बात करेंगे भी हम आगे, तो 161 में है कि बोर्ड डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे कहीं और कुछ भी लिखे हुए उसको भूलने का है, उनको वहीं फॉलो करना है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या माना जाएगा कि सारे डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होते हैं, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। सारे डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होते हैं, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। फिर इस लाइन को आप क्या कर देना स्किप। ठीक है, यहाँ पे लिख देना स्किप। आप स्टडी मॉड्यूल को अगर कंसाइज करना चाहो तो ये 1200 पेज की आपकी जो स्टडी मॉड्यूल है, ठीक है, 1200 से 1500 पेज की, ये पूरी कंसाइज होकर आपको 200 पेज में आ सकता है। ये टोटली डिपेंड आप में करता है कि आपको कैसे करना है। ठीक है। चलिए, ये आपका क्या हो गया, 152 सबसेक्शन 2 हो गया। अब देखते हैं 152 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। 152 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, चलिए ये आ गया। सबसेक्शन 3 बोलता है अलॉटमेंट ऑफ डीन की बात करता है। ये किसकी बात करता है, अलॉटमेंट ऑफ डीन की बात करता है। तो ये क्या बोलता होगा, ये 152 सबसेक्शन 3 क्या बोलता होगा। सिंपल सी बोलोगे कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन बिना डीन नंबर के, कोई पर्सन बिना डीन नंबर के यहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोई पर्सन बिना डीन नंबर के डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब बात आ रही होगी सर कि अगर उसके पास डीन नंबर नहीं है, तो बोलता है कि 153 में कुछ और नंबर दिए गए हैं, अगर वो नंबर है तो भी चलेगा। बोलता है कि 153 में कुछ और नंबर भी हैं, अगर वो नंबर भी है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो इन प्लेस ऑफ डीन, तो वो भी चलेगा। अभी आप इतना ही समझो तो क्या बोलोगे कि कोई भी पर्सन जो अपॉइंट होना चाहते हैं डायरेक्टर, जब तक उसके पास डिन नहीं है। डिन कहाँ मिलता है, 154 में मिलता है। डिन कहाँ मिलता है, 154 में। अगर उसके पास डिन नंबर नहीं है तो डिन लेके आओ, तभी आप अपॉइंट होगे। या फिर कोई अदर नंबर जो प्रिस्क्राइब किया हो गया हो तो वो चलेगा। अब कहाँ प्रिस्क्राइब किया गया, तो प्रिस्क्राइब किया गया अंडर सेक्शन 153। कहाँ प्रिस्क्राइब किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया अंडर सेक्शन 153। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा बोलता है
कि रिटर्न कंसेंट चाहिए डायरेक्टर की कि मैं बनना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बात है, तो याद रखना कि जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको अपनी कंसेंट देनी होती है 30 दिन के अंदर, ठीक है, DIR 2 में। कहाँ देनी होती है? DIR 2 में रिटर्न कंसेंट देना होता है कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, ये आपको बताना होता है, ठीक है। चलिए अगला देखना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या बात करता है। बोलता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ठीक है, तो आपको तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजंस को ही फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आपको ऐसा केस आया तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजंस को ही फुलफिल करना है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट अटैच करके देना है यहाँ पे। अब सुना ध्यान से, ठीक है, ये जो आपको देनी है 152 सबसेक्शन 5 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोविजो 152 सबसेक्शन 5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होता अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है। क्या है वो? सेक्शन 8 कंपनी है। और दूसरा वो क्या हो, ऐसी कंपनी हो जहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा हो? CG या SG कर रहा हो। कौन अपॉइंट कर रहा हो? CG या SG कर रहा हो, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। 152 सबसेक्शन 5 कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? एक गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी, गवर्नमेंट कंपनी समझ लो तब तक, गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन याद रखना यहाँ भी, ठीक है, एक चीज़ कि यहाँ पे आपको 152 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं बोला तो इसका मतलब कंसेंट देने की जरूरत नहीं है, ये बोलना गया है, ठीक है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसमें मुझे शायद टाइम लगेगा और मैं धीरे से कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बोलता है कि अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करो, अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करो, वरना एवरी AGM में, AGM बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग में, एवरी AGM में कम से कम 2/3, कितना? कम से कम 2/3 टोटल डायरेक्टर के 2/3 लोग क्या होना चाहिए? रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब अगर एक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं? 12, तो 12 का 2/3, 12 का 2/3 क्या होना चाहिए? रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए। और उनका अपॉइंटमेंट कहाँ होना चाहिए? जनरल मीटिंग में होना चाहिए। उनका अपॉइंटमेंट कहाँ होना चाहिए? जनरल मीटिंग में होना चाहिए, ठीक है। अब बात सुनना, जो 2/3 हैं, 2/3 रोटेशनल हैं, और 2/3 के बाद जो 1/3 है, ठीक है, वो क्या होंगे? नॉन रोटेशनल। 2/3 के बाद जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन रोटेशनल, ठीक है। 2/3 के बाद क्या होंगे? नॉन रोटेशनल। तो नॉन रोटेशनल के रिगार्डिंग क्या बोलता है? तो बोलता है कि जो 1/3 नॉन रोटेशनल बचे, ठीक है, वो आर्टिकल जो बोलता है उस तरह से अपॉइंट कर लो, या फिर जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लो, हमें दिक्कत नहीं है। रोटेशनल जनरल मीटिंग में, नॉन रोटेशनल आर्टिकल जैसे बोलता है वैसे अपॉइंट कर लो, या फिर आप जनरल मीटिंग में अपॉइंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का याद रहेगा। चलो, अगली बात सुनो, 152 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है। मैं इसको रीडिंग नहीं कराना चाहता कि बहुत लेंदी है, इसलिए मेरी बातें सुनना, मैं गारंटी कहूँगा कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा, मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है। अगला बोलता है, देखो, अब 2/3 रोटेशनल है, तो 2/3 रोटेशनल का मतलब है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, मतलब ये जाएगा दूसरा आएगा, जाएगा दूसरा आएगा। लेकिन ये कब जाएगा? तो बोलता है एवरी AGM में जाएगा, एवरी AGM में इन 2/3 में से 1/3, 2/3 का 1/3 रोटेशनल डायरेक्टर क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। रोटेशनल डायरेक्टर क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। अब मेरी बात सुनो, रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होंगे, ठीक है, लेकिन सर मान लो कि कैसे रिटायर होंगे? बोलता है कि जिन्होंने सर्विस लंगर पीरियड तक रहा, जो सर्विस में लंगर पीरियड रहा वो पहले रिटायर होगा, जो सर्विस में जितना लंबा पीरियड तक रहा वो पहले रिटायर होगा, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है, अभी बार देख लेना, जो सर्विस में लंबा पीरियड तक के लिए रहा वो रिटायर होगा, ठीक है। आपको ये सब लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना बस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर दो बंदा सेम डे रहा ऑफिस में, दो बंदा सेम डे अपॉइंट हुआ है ऑफिस में, और दोनों मतलब लॉन्गेस्ट पीरियड में है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएगा या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट से होगा। दोनों म्यूचुअल कंसेंट कर लो कौन पहले निकलना है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली तुम निकलो ना निकलो, अगली बार तुम्हारा निकलना ही है, तो दोनों म्यूचुअल कंसेंट करके एक बंदा निकल जाओ, या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स, क्या होगा? एग्रीमेंट होगा या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 2/3 है, 2/3 कैसे काउंट होता है? जो नियरेस्ट टू 1/3 होगा ना, ठीक है, अगर कोई चीज़ नियरेस्ट टू 1/3 है उसको वन काउंट करना है, डिसिमल्स को नियरेस्ट टू 1/3 पर लेके जाके 1 काउंट करना है और उसको ऐड करना है। दूसरी चीज़ याद रखना, ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कॉन्सेप्ट नहीं आएगी, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमेशा एक्सक्लूड करके चलना है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमेशा एक्सक्लूड करके चलना है, ये एग्जाम में बार बार आता है, इसको ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमें नहीं लेना है, ठीक है। चलो,
अब मेरी बात सुनो, सेक्शन 152 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखना। सेक्शन 152 गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी अगर लिस्टेड है तो फिर एप्लीकेबल होगा। 152 सबसेक्शन 6, अगर गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है, वरना एप्लीकेबल है। ठीक है, और उसकी सब्सिडी भी गवर्नमेंट मानी जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, सर कौन सी गवर्नमेंट कंपनी, तो बोलोगे कि ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसका 51% स्टेक, इसका 51% स्टेक बोले तो पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड कर रखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा हो, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और उनसे रिलेटेड सब्सिडी हो तो वहाँ भी रोटेशनल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये इतनी सी बातें होती है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में। इतनी सी बातें क्या होती है 152 सबसेक्शन 6 में। देखो अभी आपको लग रहा हो कि बहुत स्पीड जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे, विश्वास करो। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको लॉ ख़त्म कराना चाहता हूँ। अब हम जल्दी, आप सिर्फ सपोर्ट करो। मैं पीछे क्यों हट जाता हूँ, सच बोलूँ तो मैं इसलिए पीछे जाता हूँ कि यार बच्चे एक्टिव ही नहीं है, बच्चों को लगता है मजाक कर रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। आप एक्टिव रहो तो मैं जल्दी से जल्दी लॉ ख़त्म करा के जल्दी से जल्दी, आप अगर 5 क्वेश्चन पर डे भी करो तो 20 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आप देखो ना, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं गारंटी हूँ उन 100 क्वेश्चन में से क्या 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। 10 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे आपके कम से कम। ठीक है, तो यार इस एक्टिव रहो थोड़ा। आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग कमेंट्स करते रहो, व्यू करते रहो और सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो। इससे कारण देखो, मेरे सच बताओ एक चीज़ है कि कोई भी इंसान हो, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फ्री तो कुछ नहीं होती ना, फ्री कोई भी चीज़ कुछ नहीं होती यार। हम अगर टाइम डिवोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम आपसे कुछ हल्का रिटर्न चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कभी मॉनेटरी तो नहीं चाहता, मैंने आपसे मॉनेटरी तो कुछ नहीं मांगा। ठीक है, बस एक आपकी गुड नेचर है, एक हमारी गुड नेचर है, हम दोनों गुड नेचर से कंबाइन होकर चलना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसलिए आप सपोर्ट करो और मैं कहूँगा चैनल को वॉच करो, ध्यान से सुनते रहो मेरी चीज़ें वीडियो को, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पक्का करना है। जो बच्चे लिख के मुझे भेजना चाहते हो मेरे आईडी में आंसर्स को लिख के भेज सकते हैं, फिर मैं उनको रिव्यू करके और बेटर वे सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आपका परफेक्ट है, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। तो हम जितना हो सके उतनी अच्छी करने की कोशिश करेंगे जब तक एग्ज़ाम पास ना आ जाए। ठीक है, पक्का याद रहेगा। चलो अब मेरी बात सुनो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब हमारा हो गया। ठीक है, अब आते हैं ये जो रोटेशनल डायरेक्टर और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब क्या होता है ना। ठीक है, तो ये आपकी 152 सबसेक्शन 6 था। ठीक है, अब 152 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि अगर मान लो जो वैकेंसी हो गई आपकी, डायरेक्टर रिटायर्ड डायरेक्टर केस में वैकेंसी हो गया, तो इसका रीअपॉइंटमेंट कैसे होता है। फिर दोबारा से बात सुनना, ये भी बहुत छोटी सी सेक्शन है, आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये वैकेंसी का कैसे होता है। सिंपल सी बात सुनना, अगर मान लो रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल नहीं किया गया, ठीक है, रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल नहीं किया गया मतलब मीटिंग नहीं हो पाई। ठीक है, मीटिंग या तो मीटिंग नहीं हो पाई या फिर मीटिंग हुई तो वैकेंसी फिलअप नहीं हुई तो अलग चीज़ है, लेकिन मीटिंग ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो क्या होगा कि मीटिंग एडजर्न होगा सेम डे इन नेक्स्ट वीक। मीटिंग कहाँ एडजर्न होगा, सेम डे इन नेक्स्ट वीक, अगली बार होने वाला है। ठीक है, इन केस ऑफ नेशनल हॉलीडे बोलता है कि नेशनल हॉलीडे केस क्या हो जाएगा, तो एक दिन और आगे ले लो। अगर मान लो जिस दिन नेक्स्ट वीक आने वाला है वो नेशनल हॉलीडे हो गया नेक्स्ट दिन, तो आप एक दिन और आगे ले लो। ठीक है, चलो सुनो, अब सुनना। अब मान लो एडजॉर्न मीटिंग में भी डीम्ड टू बी रीओपन माना जाता है, एडजॉर्न मीटिंग में भी, ठीक है, अगर वैकेंसी फिल्डअप नहीं किया गया या फिर आपने रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि आप वैकेंसी को फिल्डअप कर लो, तो अब इस केस में क्या होगा, तो बोलता है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर था, जो डायरेक्टर रिटायर होने वाला था, वो डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड माना जाएगा। ठीक है, अगर एक बार तो एडजॉर्न किया आपने नेक्स्ट वीक के लिए, अगर नेक्स्ट वीक में भी आपने अपॉइंट नहीं किया, रेजोल्यूशन पास करके नए डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया, तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर था वो डीम टू बी रीअपॉइंटमेंट माना जाएगा। ये एक्सेप्ट इन 5 केसेस में, एक्सेप्ट इन 5 केसेस में। ये 5 केसेस क्या क्या है बोलता है, सबसे पहला याद रखना कि सबसे पहले बोलता है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर था उसने रिटर्न में लिख के दे दिया हो आपको कि मैं अब अपॉइंट नहीं होना चाहता। रिटायरिंग डायरेक्टर ने क्या कर दे दिया हो, लिख के दे दिया हो कि मैं अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहता। दूसरा, SR या OR पास करना था लेकिन रंगली वो पास नहीं किया गया, पास नहीं किया गया। ठीक है, अगला जो रिटायरिंग डायरेक्टर था उसने कुछ शेयर खरीद लिए कंपनी के और वो डिस्क्वालीफाई होगा समझ लो। ठीक है, तो भी आप रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। अगला, मीटिंग में एक्सप्रेसली ये बात कही गई है, मीटिंग में एक्सप्रेसली ये बात कही गई कि रिटायरिंग डायरेक्टर तो अपॉइंट नहीं होगा और कोई दूसरा बंदा के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि अपॉइंट होगा कि नहीं होगा, तब भी केस में रिटायरिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। पक्का याद रहेगा, मीटिंग ने एक्सप्रेसली मना कर दिया। ठीक है, दूसरी मीटिंग क्या हुई,
ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि मीटिंग में रेजोल्यूशन रीअपॉइंटमेंट का पुट किया गया था, वो लॉस हो गया, या बंदा आप डिस्क्वालीफाई हो, एसआर ओआर पास करना था लेकिन आपने उस तरह से नहीं किया, या फिर क्या हो गया आपने अनविलनेस दे दी, रिटायरिंग डायरेक्टर ने अनविलनेस दे दी कि मैं अपॉइंट नहीं होना चाहता, तो इस केस में भी रिटायरिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। दोबारा सी बात सुनना, जो भी कंडीशन सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 की थी, जहाँ जहाँ नॉन एप्लीकेबिलिटी थी कि गवर्नमेंट कंपनी में 51% स्टेक है और उनकी सब्सिडरी हैं, तो उसमें ये रिटायर रोटेशनल डायरेक्टर की कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहाँ पे 152 सबसेक्शन 7 भी एप्लीकेबल नहीं होता। 152 सबसेक्शन 6 और 152 सबसेक्शन 7 दोनों मर्ज होकर चलते हैं, पक्का याद रहेगा, दोनों क्या होते हैं, मर्ज होकर चलते हैं। ये आपकी सेक्शन 152 था। अब हम चलते हैं सेक्शन 150 और सेक्शन 151 की तरफ। हम मॉड्यूल में ढूंढते हैं ये कहाँ है, फिर हम उसको कवर अप करते हैं, ठीक है। चलो, ये 152 सबसेक्शन 3 4 हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो हम पहले 150 ढूंढते हैं सबसे पहले, ठीक है। 150 कहाँ पे, चलिए 151 मिल गया, तो हम पहले 151 ही कर लेते हैं, ठीक है। 151 मिल गया तो हम पहले क्या कर लेते हैं, 151 ही कर लेते हैं। 151 किसकी बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय किसकी बात करता है, स्मॉल शेयर होल्डर की बात करता है, कि स्मॉल शेयर होल्डर के केस में अपॉइंटमेंट डायरेक्टर कैसे किसे होता है। पहले बात समझो कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है, तो याद रखना है कोई भी शेयर होल्डर जिसने होल्ड किया और नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, याद रखना नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, ठीक है, तो उन्हें स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाता है। और यहाँ साइड में जो वर्ड लिखा होता है कि सम एज में भी प्रेस्क्राइब, इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी एक्ट में उस सम को वो चेंज कर सकते हैं, मतलब 20,000 को बाद में वो 50,000 कर सकते हैं, तो कर देंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब तक वो 20,000 है तो 20,000 मानना है। तो स्मॉल शेयर होल्डर क्या होगा, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 20,000 या 20,000 से कम है, मतलब सॉरी 20,000 से कम है, 20,000 भी हो तो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं आएगा, सॉरी नॉट मोर देन है ना, नॉट मोर देन मतलब 20,000 भी होगा तो स्मॉल शेयर होल्डर ही माना जाएगा, ठीक है। चलो, अब सुनना स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में रूल क्या है, बहुत सिंपल सी रूल है, ध्यान सुनना, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत क्लेरिफाई करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का क्या होता है कि लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन चाहे तो कर सकता है। लिस्टेड कंपनी पहले तो ये 151 सबके लिए ऑप्शनल है, 151 सबके लिए क्या है, ऑप्शनल है, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, मे ऑप्ट, यहाँ लिखा हुआ ना वर्ड, मे ऑप्ट टू हैव डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिंग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सो मोटो, वो खुद चाहते हैं तो अपॉइंट कर सकते हैं, वरना कोई 1,000 शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे, विच एवर लोअर, 1,000 शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे, विच एवर लोअर एप्लीकेशन दे, तो भी कंपनी सोच सकता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करे या नहीं, मैंडेटरी नेचर नहीं है, पक्का याद रहेगा। चलो, अब सुनना, अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ने मान लो एप्लीकेशन दिया तो उनको नोटिस देना पड़ेगा, कब तक, 14 डेज़ के अंदर, कब तक देना होगा, 14 डेज़ के अंदर नोटिस देना होगा। ये सर्विंग का नोटिस की बात करता नहीं है, ये जो बात कर रही थी लंबी लिखी हुई है, इसको काट कर ले देना कि 14 डेज़ के अंदर नोटिस देना होता है शेयर होल्डरों को कि आपको मीटिंग में आना है, और बताओ कि मीटिंग में किस पर्सन को आप स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करना चाहते हो, उसकी फॉलियो नंबर क्या है और उसने कितना शेयर कंपनी में होल्ड कर रखा है, ये सब बताना होता है। अब मान लो कि कोई बंदा ने कंपनी में शेयर होल्ड नहीं किया हुआ है, क्या वो फ्री बन सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को कभी भी रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन नहीं लगता, 152 सबसेक्शन 6 का जो कंसेप्ट था वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे नहीं लगता, ठीक है। ना ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एलिजिबल होते हैं, सेम सी बात है, ये जो अब मैं देख रहा हूँ एक्चुअली इसलिए मैंने बोल दिया कि ये जो वर्ड देख रहे हो आप, ये बोलता है कि अगर देखो भले स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है लेकिन है तो डायरेक्टर ही ना, तो अगर डिस्क्वालीफाई है तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। इनकी टेन्योर कितनी होती है, बोलता टेन्योर होता है 3 ईयर्स का, मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है 3 ईयर का। क्या सर रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की मैक्सिमम टेन्योर कितना, 3 साल, 3 साल बाद रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है। उल्टा याद रखना कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक साथ कितने कंपनी में डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता है, तो याद रखना एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कम से कम 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। ये देखो टेन्योर का लिखा हुआ है 3 साल का, 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, नॉट एक्सीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। सैलरी भी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वही चीज़ बोलूँगा जो आपकी बुक में लिखा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना इसके लिए कि यार मैं गलत नहीं बोलूँगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम नंबर डायरेक्टरशिप का भी लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। मैक्सिमम 2 कंपनी में, ठीक है, सेम टाइम में 2 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन याद रखना कि जो सेकंड कंपनी होना चाहिए सेम बिजनेस नेचर का नहीं होना चाहिए, सेम बिजनेस नेचर का नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर तो कंपीटिंग हो गया ना यार, इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनना, इंडिपेंडेंसी वर्ड मेरे मुंह से निकल गया तो इसका मतलब भी समझ लेना, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंट होना जरूरी है,
ठीक है, ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंसी होना ज़रूरी है, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, आपको बैकएंड करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल शेयर डाटा को कब बैकएंड करना पड़ सकता है, याद रखना जब डिस्क्वालीफाई हो जाओ, ठीक है, जब आपने 167 के रूल को कॉन्ट्रावेंट किया और उसके अकॉर्डिंग अभी आप बैकएंड होने वाले हो या फिर आपकी इंडिपेंडेंसी हार्म हो गए, तो आपको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। इतने केस में आपको क्या होना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। अब सुनना, बात आती है कि कूलिंग पीरियड की बात आती है ना। कूलिंग पीरियड क्या होता है, जो कूलिंग पीरियड देखो ना, कूलिंग पीरियड क्या होता है, ठीक है, कूलिंग पीरियड क्या बात है, क्या सर हमेशा के लिए मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अगर मान लो एक बार स्मॉल शेयर डाटा बन गया, 3 साल मेरी टेन्योर पूरी हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। बोलता है कूलिंग पीरियड में दे रहा हूँ ना 3 साल का कूलिंग पीरियड, कब तक दे रहा हूँ, बोलता है कूलिंग पीरियड में दे रहा हूँ 3 साल का, 3 साल बाद दोबारा फिर कोई दिक्कत नहीं है, पक्का याद रहेगा। चलो, ये आपकी थी 151, क्या थी ये आपकी 151। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपको स्पीड लगाओ लेक्चर तो आप मुझे बताओगे कि सर आपकी लेक्चर थोड़ा स्पीड हो गई, थोड़ा सा हॉट डिले करो, तो मैं और थोड़ा क्या करूँगा, स्लो करने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्रैक्टिस करना यार, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। लेक्चर मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डाटा आप लोगों ने अगर रिवीजन कर लिया हुआ है कोई बात है, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, और मुझे बताना है कि आपने क्वेश्चंस किए नहीं, ठीक है। टाइम लगता है यार, ट्रस्ट करो, बहुत टाइम लगता है। आप लोगों ने केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मना कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरी टाइम सेव हुई, सच बोलूँ तो मेरी भी टाइम सेव हुई ना, इसलिए आप लोग सपोर्ट करोगे तो भी तभी क्लास में आगे परफॉर्म कर पाऊँगा, वरना तो यार देखो दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्लास से रिवीजन पसंद आया हो तो रिवीजन करो, वरना क्या करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वीडियो में मैं अभी डाल दूंगा 149 सबसेक्शन 9 का भी, सॉरी सबसेक्शन 4 का भी, जिसमें हम अलग से सिंगल मोड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। क्यों मैं अलग से बनाना चाह रहा हूँ उसका वीडियो, रीज़न क्या है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी में मैं सेक्शन 150 कवर करूँगा, क्योंकि सेक्शन 150 में कुछ नहीं बोलता है, उसी में बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डाटा बैंक मेंटेन होता है, और उसकी पूरी लायबिलिटी क्या होती है, उस कंपनी की होती है जो वहाँ से डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहता है, कल अगर कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो, ठीक है। चलिए, वो मैं बताऊंगा आपको 150 का थोड़ा सा भी, एक्चुअली है तो इतनी ही बात है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, वो 149 के साथ ही बता पाऊंगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिस्कशन वहीं पे हुआ है, इसीलिए, ठीक है। आई होप यू लाइक आवर लेक्चर्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और स्टे ट्यून, कब के लिए, 9 बजे के लिए। थैंक यू।